नमस्कार दोस्तों, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। देश दुनिया की ताज़ा खबरें सबसे पहले पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस बुलेटिन में दोस्तों हम आपको आंध्र प्रदेश ले चलते हैं, जहां पर राजनीति में भूचाल आया हुआ है। आंध्र प्रदेश के मंत्रियों और सत्तारूढ़ वाईएसआर कांग्रेस पार्टी वाईएसआरसीपी के नेताओं ने गुरुवार को दावा किया कि तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू को 118 करोड़ रुपए के रिश्वत मामले में बहुत जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नायडू को शायद एहसास हो गया है कि उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, इसीलिए वह बुधवार को बयान दिया कि उन्हें 1 या 2 दिन में या तो हिरासत में लिया जा सकता है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि टीडीपी नेता जनता की सहानुभूति हासिल करने के लिए यह नाटक कर रहे हैं। दोस्तों, यह बात सही है कि नायडू को शायद एहसास हो गया है कि उन्हें बहुत जल्द गिरफ्तार किया जा सकता है, इसलिए उन्होंने बुधवार को बयान दिया कि उन्हें 1 या 2 दिन में हिरासत में भी लिया जा सकता है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि टीडीपी के नेता जनता की सहानुभूति हासिल करने के लिए नाटक कर रहे हैं। वाईएसआरसीपी संसदीय दल के नेता वी विजयसाई रेड्डी ने कहा कि टीडीपी प्रमुख जनता की सहानुभूति हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले दिनों चंद्रबाबू नायडू ने सार्वजनिक रूप से रोते हुए कहा था कि उनकी पत्नी को अपमानित किया गया है। जी हाँ दोस्तों, इस समय आंध्र प्रदेश की राजनीति बहुत गरमाई हुई है, वहाँ पर सियासत हो रही है और तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप का वो चल रहा है, दौर चल रहा है। दोस्तों, नायडू ने बुधवार को भविष्यवाणी की, अपने ही बारे में भविष्यवाणी की कि राज्य सरकार उनके खिलाफ झूठे मामले दर्ज करके 1 या 2 दिन में उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। दोस्तों, उनकी यह टिप्पणी आंध्र प्रदेश पुलिस की सीआईडी द्वारा उन्हें भेजे गए 118 करोड़ रुपए से अधिक के आईटी नोटिस के मद्देनज़र जांच शुरू करने के फैसले के 1 दिन बाद आई है। यानी कि उन्होंने जो भविष्यवाणी की है, नायडू जी ने जो बात कही है, वह आंध्र प्रदेश पुलिस की सीआईडी द्वारा जो एक नोटिस भेजा गया है, उस जांच शुरू करने से संबंधित जो नोटिस भेजा गया है, उसके 1 दिन बाद यह उन्होंने आरोप लगाया है कि आंध्र प्रदेश पुलिस उनको गिरफ्तार कर सकती है, झूठे मामले में उनको गिरफ्तार कर सकती है। दोस्तों, दूसरी तरफ पर्यटन मंत्री आर.के. रोजा ने कहा है कि नायडू निश्चित तौर पर जेल जाएंगे। उन्होंने यह बात बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कही है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ ना कुछ जो है गड़बड़ झाला हो सकता है। उन्होंने यह भी कहा है कि लोग उनकी गिरफ्तारी का जश्न मनाएंगे। दोस्तों, पर्यटन मंत्री आर.के. रोजा ने कहा है कि अगर नायडू और उनके बेटे नारा लोकेश को जेल हो जाती है तो यह लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा, और उन्होंने मांग की है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ईडी को नायडू से पूछताछ करनी ही चाहिए। रोजा ने कहा कि जब भी वह रंगे हाथों पकड़ा जाता है तो सहानुभूति हासिल करने के लिए नाटक करने लगता है। उन्होंने आरोप लगाया कि हैदराबाद में वोट के बदले नोट मामले में फंसने के बाद नायडू जो हैं राज्य में भाग आए थे और उन्हें अपने नाटक से कोई सहानुभूति नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा जब अलीपरी में उन पर बम हमला हुआ तो उन्हें कोई सहानुभूति नहीं मिली, लोग उनसे बहुत नाराज़ थे। उन्होंने यह भी दावा किया कि 2019 के चुनाव से पहले उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्हें गिरफ्तार करने की चुनौती देकर इसी तरह का नाटक किया था कि जब 2019 का लोकसभा चुनाव हो रहा था, उस समय उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गिरफ्तार करने की चुनौती दी थी कि आप उनको नायडू जी को गिरफ्तार करके दिखाएं। इसी तरह का नाटक उन्होंने किया था। जल संसाधन मंत्री अंबाती राम बाबू ने भी कहा है कि नायडू जनता की सहानुभूति पाने की कोशिश कर रहे हैं। आरोप लगाया कि वह डरे हुए हैं, वह काफ़ी डर गए हैं क्योंकि उन्होंने घपला किया है, रिश्वत ली है, क्योंकि उन्हें रंगे हाथों पकड़ा गया है। राम बाबू ने यहाँ तक कहा कि कानून के सामने सभी बराबर हैं और कानून अपना काम जरूर करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि अगर नायडू को गिरफ्तार करने की जरूरत पड़ती है तो उन्हें गिरफ्तार भी किया जाएगा। वाईएसआरसीपी के सांसद नंदीगाम सुरेश ने कहा है कि नायडू को गिरफ्तार किया ही जाना चाहिए और उनसे गहनता से पूछताछ की जानी चाहिए, यह कहते हुए कि अमरावती को राजधानी उनके लिए स्ववित्त पोषण थी। उन्होंने दावा किया कि नायडू और लोकेश ने राजधानी के नाम पर हजारों करोड़ रुपए कमाए हैं, उन्होंने रिश्वत ली है, उन्होंने जनता के टैक्स के पैसे का दुरुपयोग किया है, जनता का जो पैसा है टैक्स पेयर का जो पैसा है उसको हड़पा है। दोस्तों, वहीं पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्री सिदारी अपला राजू ने बड़े पैमाने पर धन के कथित गबन को लेकर टीडी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू को कारावास की सजा देने की मांग करते हुए उन पर कड़ा प्रहार किया है। दोस्तों, पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्री सिदारी अपला राजू ने रविवार को श्री कालुलम वाईएसआरसी कार्यालय में मीडिया को संबोधित किया।
और संबोधन में उन्होंने कहा मीडिया के सामने कि अमरावती राजधानी विकास के दौरान भारी धन का दुरुपयोग किया गया है। उन्होंने अंदरूनी व्यापार का सहारा लिया और पोलावरम परियोजनाओं के लिए जारी केंद्रीय धन का काफी दुरुपयोग किया, बड़े पैमाने पर धन का दुरुपयोग किया है, गबन किया है। मंत्री जी ने कहा कि आईटी विभाग को 118 करोड़ का बेहिसाब प्रेषण मिला और अगर नायडू इसका हिसाब देने में विफल रहते हैं तो वह गहरे संकट में पड़ सकते हैं। और उन्होंने यह भी याद दिलाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा था कि चंद्रबाबू नायडू ने पोलावरम को एटीएम के रूप में इस्तेमाल किया है। जी हाँ दोस्तों, यह जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने खुद कहा है कि चंद्रबाबू नायडू ने पोलावरम को एटीएम के रूप में इस्तेमाल किया, वहां पर सरकारी धन का दुरुपयोग किया है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि 4 अगस्त को आईटी विभाग द्वारा जारी नोटिस का जिक्र करते हुए अपला राजू ने पूछा कि नायडू चुप क्यों हैं और वह यह क्यों कह रहे हैं कि उनको गिरफ्तार किया जा सकता है, क्योंकि नायडू को विश्वास हो गया है, एहसास हो गया है कि वह उन्होंने गबन किया है और वह जेल जाएंगे ही जाएंगे। नायडू ने 2 फर्जी कंपनियां भी स्थापित की हैं। 2 व्यक्तियों विनय और विक्की ने देवा पार्थसारथी से पैसा इकट्ठा करने के बाद फंड नायडू की ओर मोड़ दिया। नायडू को संस्थानों में हेरफेर करने के लिए जाना जाता है। नायडू जो है पहले से ही आरोपों में घिरे रहे हैं। अब दोस्तों, कड़वा सच यह भी है कि जो सत्तारूढ़ पार्टियां होती हैं, उसके विधायक होते हैं, एमएलए होते हैं, मंत्री होते हैं, वह जो विपक्षी पार्टियां हैं जो इस समय विपक्ष में हैं, उन पर आरोप प्रत्यारोप तो लगाते ही हैं। और कई बार यह जो आरोप प्रत्यारोप के जो दावे होते हैं, कई बार ये सच होते हैं और कई बार ये झूठे भी साबित होते हैं, क्योंकि राजनीति में ये सब एक आम बात है। राजनीति में जो राजनीतिज्ञ हैं वह इस तरह के दांव पेच खेलते रहते हैं। विपक्षी पार्टियां जो हैं सत्तारूढ़ पार्टी पर आरोप लगाती हैं और सत्तारूढ़ पार्टी जो है तो विपक्षी पार्टियों को फंसाने के लिए कई बार ईडी की जांच कराती है, कई बार सीबीआई को पीछे लगा देती है। लेकिन कहीं ना कहीं सच्चाई जरूर होती है। एन चंद्रबाबू नायडू पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं और उनका जो मुख्यमंत्री काल था उसमें भी उन पर कई तरह के आरोप लगते रहे हैं। अब चूंकि वह अब सत्ता में नहीं है, विपक्ष में है, तो सत्तारूढ़ पार्टी ने यह स्टैंड अपनाया है। कहीं ना कहीं हो सकता है कि सत्तारूढ़ पार्टी के मंत्रियों को लगता है कि एन चंद्रबाबू नायडू जो है दोषी हैं और उन्होंने 118 करोड़ रुपए की जो रिश्वत ली है वह मामला सही है, इसलिए वह इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू को जेल जाना होगा, वह बहुत जल्द गिरफ्तार हो सकते हैं। और यही कारण है कि कहीं ना कहीं एन चंद्रबाबू नायडू को भी लगता है, ये बात भी सच है कि उनको भी ऐसा एहसास हो गया है कि वह गिरफ्तार हो सकते हैं। तो हो सकता है कि यह बात सच हो, यह सत्तारूढ़ पार्टी का जो दावा है ये सच हो कि एन चंद्रबाबू नायडू ने गबन किया है, उन्होंने रिश्वत ली है और वह जेल जाएंगे ही जाएंगे। यह जांच का विषय है। केंद्रीय जांच एजेंसी जो है जांच कर रही है। जांच रिपोर्ट जब प्रस्तुत होगी उसके बाद ही पता चलेगा कि सच्चाई क्या है, क्या एन चंद्रबाबू नायडू जेल जाते हैं या इस आरोप से बरी हो जाते हैं। दोस्तों, इस बारे में आपका क्या कमेंट्स है, आपकी क्या राय है, आप कमेंट्स करके हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों, हम राजनीति उथल पुथल से भरी अपडेट आपके सामने लाते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।